हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज फिर वीकेंड और आज फिर एक नया रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। आज जा रहे हैं हम लोग उदयपुर। यहाँ से जाएंगे वही नॉर्मल रूट चित्तौड़गढ़ से फिर हाईवे पकड़ के फिर उदयपुर। और उदयपुर में प्लानिंग है आज 2 दिन रहने का। आज एक दिन रहेंगे और कल दिन भर रहेंगे। कल दोपहर तक वहाँ से, दोपहर या 3-4 बजे तक वहाँ से रिटर्न स्टार्ट करेंगे। देखो अभी 50-60 किलोमीटर अभी चले हैं सुबह का। अभी ट्रैफिक शुरुआत में तो थोड़ा सा कम था, फिर से अब ट्रैफिक अब रोड पे ज़्यादा होने लगा है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यार। अभी बाहर का टेम्परेचर 27-28 डिग्री बाहर का है। धूप निकला ही नहीं है, कल भी धूप नहीं निकला था अच्छे से। और क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट हो रखा है, क्लियर स्काई है पूरा। इस तरह के मौसम में रोड ट्रिप करने में मज़ा आता है और अच्छा भी लगता है। ये रोड अभी ऐसे ही जाएगा ये जावरा तक, और जावरा हमेशा एक्सप्रेस वे नेशनल एक्सप्रेस 4 पकड़ने के लिए हमेशा जाते हैं। तो ये रोड ऐसे ही जाएगा वहाँ तक है, और वहीं पे फिर रतलाम और मंदसौर या चित्तौड़गढ़ बोलो जाने के लिए एक हाईवे है। वो हाईवे फिर वहाँ पे जा कर के पकड़ाएगा। ये तो नाश्ता वास्ता कर लिए यार। इस हाईवे पे ना एक ही है बढ़िया सा, जो जावरा में जो रेस्टोरेंट है हाईवे पे, वही एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे नाश्ता पानी कर सकते हैं। क्या नाम है? जोयो कैफे। वहाँ पे सिस्टमेटिक है, हाइजेनिक है, क्लीन है। अदरवाइज फिर अब आप यहाँ से चित्तौड़गढ़ तक 2 बार गए आएंगे, तीसरा बार इस रोड पे जा रहे हैं। कहीं पे और बढ़िया क्लीन और हाइजेनिक नहीं मिलता है और साफ सुथरा। और अब निकल रहे हैं इस हाईवे पे। अब इस हाईवे से सीधा जाएंगे चित्तौड़गढ़ तक। चित्तौड़गढ़ जाने का, वहां से सीधा फिर उदयपुर चले जाने का। ये हाईवे का आप देखोगे तो थोड़ा सा ये अजीबोगरीब टाइप का ट्रैफिक रहता है। एक तो यहाँ पे सिस्टमेटिक इस हाईवे पे ट्रैफिक वगैरह है नहीं, और गाँव सब रोड पे ही है ज्यादातर, तो और काफी कंजस्टेड है ये हाईवे। तो ये एक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। खास करके एमपी में थोड़ा सा ये कंजस्टेड है। फिर राजस्थान में घुसने के बाद फिर थोड़ा सा ये चौड़ा ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पे हाईवे पे भीड़ भाड़ भी कम है। ये देखो हम लोग अभी राजस्थान में इंटर कर गए और टाइम हुआ 11:30। अभी क्रॉस कर रहे हैं निम्बाहेड़ा या निम्बरडा जो भी बोलते हैं। अभी वो जगह क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ से भी डिस्टेंस दिखा रहा है हम लोग को 2 घंटे का और उदयपुर के लिए। रोड यहाँ का मस्त बना हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ क्या दिखेगा, आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ये देखो दिख रहा है सीमेंट फैक्ट्री। ये यहाँ पे ना बहुत सारा सीमेंट फैक्ट्री है। निम्बरडा ये फेमस है, मेरे को लग रहा है ना कि सिर्फ सीमेंट प्लांट के लिए ही। यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये चित्तौड़गढ़ के पास ये पेट्रोल पंप है, और ये कंपनी ओन्ड पेट्रोल पंप है, जस्ट चित्तौड़गढ़ के पास में ही है। और इसी में क्या है ना कि जो सामने दिख रहा है डेपो, ये देखो सामने डेपो है ऑयल का, इंडियन ऑयल का ही है। और यहाँ पे डीजल भी बढ़िया होता है और सिस्टमेटिक होता है। हवा हुआ सब भरवा लिए। जब भी कंफ्यूजन है यार रोड का। पिछला बार भी आ रहे थे, वैसे कंफ्यूज कर रहे थे, इसमें कुछ पूरा हाइटेड करके बनाया जंगल है रोड का, तो हमें समझ में नहीं आता है किधर से जाना है, क्या करना है। और एक अगर डाइवर्जन या एक रोड मिस किए, बस इधर से उधर पहुंच जाइएगा। यू टर्न का भी नहीं है फिर व्यवस्था। ये देखो अभी उदयपुर अब पहुंचने वाले हैं। अब 21 किलोमीटर और बचा है उदयपुर के लिए।
ये देखो हम लोग पहुंच गए उदयपुर। उदयपुर में होटल में चेक इन वगैरह करके क्विकली लंच करने के लिए आ गए। अब लंच करके यहाँ से लंच करने के बाद अब निकलेंगे प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा जगह घूमने का नहीं, एक बार ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत सारी जगह घूम लिए हैं। तो 2-3 जगह जो पिछले बार नहीं घूम पाए थे, तो वही इस बार घूमने का प्लान है। तो चलो अब यहाँ से लंच करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ये देखो ये नॉर्मल खाना है, ये मिक्स वेज है और ये दाल है, बस यही खाना है। और ये लच्छा पराठा और एक चावल का ऑर्डर किए हैं। यहाँ का खाना एक चीज़ अच्छा क्या लगा मेरे को कि एकदम फ्रेश बना हुआ है, अभी तुरंत ताज़ा ताज़ा बना करके इन लोग पूरा दिए हैं, तो एकदम फ्रेश बना हुआ है खाना। देखो ये सज्जनगढ़ फोर्ट का टिकट लिए यार। टिकट यहाँ का बहुत कॉस्टली है, 174 का है 1 पर्सन का है, और 338 रुपया है अगर आप 4 व्हीलर ले जाते हो। तो अगर 4 व्हीलर अगर नहीं लेके जाते हो, यहाँ के गाड़ी से जाते हो, तो वो लगभग 120 रुपया पर हेड लेगा। तो ये है इसका चार्ज। तो मेरे को एक ही रेट पड़ता, तो उसके कारण हम ले लिए कि हम गाड़ी लेके ही जाएंगे हम लोग। यहीं से एंट्री है क्या? हाँ। अच्छा, दोनों का। ये रास्ता यहाँ से गेट एंट्री करने के बाद 3.5 किलोमीटर के दिखा रहा है। और ये रास्ता भाई बहुत ये है हिल का है और बहुत ही अधिक घुमावदार है। तो चलो रास्ता दिखाते हैं। ये एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है ये रास्ता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है यार, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो थोड़ा सा महंगा तो देता है सब कुछ। आपको वाइल्ड लाइफ को इतना आसानी से आपको डिस्टर्ब करने नहीं देता है चीज़ों को। एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी है। कॉस्टली है तो सारे लोग लेके नहीं आएंगे गाड़ी। अगर मान लिया लेके भी आएंगे तो जिनको जरूरत होगा वही लेके आएंगे। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से सही है एक लेवल पे। ये सब कॉस्टली होना चाहिए, ये सब टिकट एक्सेस का। देखिए साफ टर्न। ये देखो सिटी क्या शानदार दिखता है। और ये अभी वो रोड से आ रहे हैं। भयानक है यार, लगता है जैसे कि पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, उसके बीच में सिटी बसा हुआ है ना। ये देखो ये यहाँ सज्जनगढ़ घूम लिए। आज यार बारिश का मौसम था, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। तो घूमने में थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, लेकिन बाहर स्काई वगैरह देखोगे तो बहुत खूबसूरत दिखेगा और बहुत बढ़िया फ़ोटो वगैरह भी आ रहा है यहाँ का आज। महाराणा प्रताप का म्यूजियम है। हाँ। ये बना हुआ और उसमें 2-3 पॉइंट है, वो महाराणा प्रताप का हिस्ट्री वगैरह है इसमें बताया हुआ, उनका किला वगैरह है।
ये देखिए वीर भवन ये है। तो हाँ चलिए ना, पहले अंतिम पॉइंट घूमते हैं, उसके बाद वहाँ से आएंगे, तब एक एक करके घूमते हुए चलेंगे। इसका 150 रुपये एंट्री। हाँ एंट्री फीस 150 रुपया है एंट्री फीस, और अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो 100 रुपया। अच्छा जिप लाइन वगैरह भी है। हाँ ये सब प्राइवेटाइज किया हुआ है। ये देखो यहाँ महाराणा प्रताप ये म्यूजियम है, तो ये उनका स्टैचू बना हुआ है। और ये है रात में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, लेकिन अभी बंद है वेदर के कारण, बारिश वारिश हो रहा है। तो ये देखिए आए हुए हैं फतेह सागर लेक, और यहाँ पे देखिए चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ है। बहुत सारा लोग है घूमने वाला। और ये बीच में उधर एक नेहरू पैलेस, नेहरू पार्क है, जो कि हम लोग नहीं गए। उस सामने जो दिख रहे हैं ये देखिए, ये है करनी माता का टेम्पल। ये देखो अभी शाम का कितना बज गया यार, शाम का कितना बज गया है, घड़ी घड़ी सब बंद हो गया, 9 बज गया है रात का। और घूम फिर करके अभी आ गए। और आज जो पहली ट्रिप में जो नहीं घूमे थे, आज वहाँ पे मेनली फोकस था, वहाँ पे गए। और चलो अभी अब डिनर करेंगे और सोएंगे। तो आपको रूम दिखा देते हैं, आप लोगों को रूम कैसा है। ये जो होटल लिए हैं ये क्लार्किन एक्सप्रेस करके है, ये उदयपुर में। और ये होटल मेरे को ऑनलाइन बुक कर रहे थे इससे, मेक माई ट्रिप से। तो लगभग ये मेरे को होटल 3700-3800 रुपये पड़ रहा था विथ ब्रेकफास्ट तीनों का। लेकिन अब ऐसे ही रैंडमली यहाँ पे होटल में कॉल कर दी तो मेरे को 2800 विथ ब्रेकफास्ट। और बढ़िया वाला रूम भी है। रूम देखो इसका साइज ठीक ठाक है। ये देखो ये रहा टीवी नॉर्मल है, बेड अगेन एक ये टेबल चेयर वगैरह यहाँ पे है, बेड वेड काम करने के लिए थोड़ा सा। बेड ठीक साइज है, नॉर्मल साइज है। और एसी, और सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी होटल रूम का बाथरूम का रहा ये सेम साइज, ठीक ठाक है, साइज वाइज ठीक है, नहाने धोने के लिए क्लीन है। और चलो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।